हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फिल्टर इन एचवीएसी सिस्टम और इट्स टाइप। तो आइए इसे जानते हैं दोस्तों। एचवीएसी सिस्टम में फ़िल्टर क्या होता है, तो आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कितने टाइप का फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है दोस्तों। एचवीएसी सिस्टम जिसे कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम कहा जाता है, में फ़िल्टर एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है जो हवा को साफ करता है। इसका मेन काम क्या क्या होता है, आइए इसे जानते हैं दोस्तों। इसका जो मेन काम होता है वो हवा में मौजूद डस्ट हो गया, पोलन हो गया, स्मोक हो गया, इसके बाद बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड, स्पोर्स हो गया और अन्य पोल्यूटेंट्स को क्या करता है तो रोकता है दोस्तों। यह इंडोर एयर को स्वस्थ यानी हेल्दी, साफ और ब्रीथेबल बनाता है। ओके दोस्तों, एचवीएसी इक्विपमेंट्स को गंदगी से बचाकर उसकी लाइफ को बढ़ाना और एफिशिएंसी मेंटेन करना, यह आपको जो फिल्टर होता है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। आइए अब जानते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एचवीएसी से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए दोस्तों। फिल्टर ना सिर्फ इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है बल्कि एचवीएसी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस और एनर्जी कंजप्शन को भी क्या करता है तो कंट्रोल करने का काम करता है फिल्टर दोस्तों। फिल्टर का फंक्शन क्या है एचवीएसी सिस्टम में, तो आइए आप जान लेते हैं एचवीएसी सिस्टम में फिल्टर का जो फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बारे में एक बार हम डिस्क्राइब करते हैं आपको। सबसे पहला होता है एयर प्योरिफिकेशन, हवा से डर्ट हो गया, एलिगेंस हो गया और माइक्रोब्स को रिमूव करता है। दूसरा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, एचवीएसी कॉइल्स हो गया, डक्ट्स हो गया और फैंस को क्लॉग होने से बचाता है। तीसरा सिस्टम इफिशिएंसी, क्लीन फिल्टर बेटर एयर फ्लो अलाउ करते हैं जिससे कि एनर्जी सेव होती है। चौथा हेल्थ सेफ्टी, जी हाँ, पॉल्यूटेंट से बचाकर ऑक्यूपेंट्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो अपना फिल्टर होता है वो दोस्तों। आइए आप जानते हैं जो एयर फिल्टर एचवीएसी फिल्टर की जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, इसे हम जानने की कोशिश करें दोस्तों। एचवीएसी फिल्टर बोल सकते हैं आपकी एचवीएसी फिल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एचवीएसी सिस्टम में इस्तेमाल होता है ताकि हवा को पर्टिकुलर मैटर, कंटिमेंट्स और एलिगेंस को फिल्टर किया जा सके जिससे इंडोर एयर क्वालिटी बेहतर हो सके और सिस्टम की कार्य क्षमता कार्य तो बने रहे। ओके तो दोस्तों आइए अब जानते हैं फिल्टर्स के टाइप्स ऑफ फिल्टर इन एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी सिस्टम में कितने टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। एचवीएसी सिस्टम में अलग अलग प्रकार के फिल्टर का यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन एयर क्वालिटी, जी हाँ, रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम डिजाइन के हिसाब से। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं आगे कि पॉपुलर एचवीएसी फिल्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है फाइबर ग्लास फिल्टर। जो फाइबर ग्लास फिल्टर होता है इसका कहाँ यूज किया जाता है, आइए जानते हैं दोस्तों। यह जो होता है सबसे बेसिक और लो कॉस्ट फिल्टर होता है जिसे डिस्पोजेबल होता है और बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंसी नहीं होता है। सिर्फ बड़े पार्टिकल्स लाइक डस्ट हो गया, इसके बाद लिंट हो गया को रोकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका यूज़ आपको रेसिस्टेंट एचवीएसी यूनिट जहाँ एयर क्वालिटी कंसर्न ज़्यादा नहीं होता वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है प्लेटेड फिल्टर दोस्तों। जो आपको प्लेटेड फिल्टर होता है या कॉटन से बना होता है जिसमें प्लेट्स डिजाइन एयरफ्लो सरफेस एरिया बढ़ाता है जिसे डस्ट हो गया, पोलन हो गया, मोल्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और एलिगेंस को फिल्टर करता है। डिस्पोजेबल और वॉशेबल दोनों में यह आपको वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ आपको होम, ऑफिसेज, स्कूल्स में क्लीन एयर के लिए किया जाता है। तीसरा होता है हेपा फिल्टर दोस्तों। हेपा फिल्टर जिसे कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर यानी कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर कहा जाता है। इसमें आपको 99.97 पार्टिकल को 0.3 माइक्रोन तक ट्रैप करता है। हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी होता है, बहुत यूजफुल होता है। हॉस्पिटल हो गया, लैब्स हो गया, क्लीन रूम्स में एयर फ्लो थोड़ा रेसिस्ट करता है, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। पावरफुल ब्लोअर यूज होता है आपको ऑपरेशन थिएटर में, क्लीन रूम्स में, मेडिकल लैब्स में और फार्मा इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो चौथा होता है ये होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर दोस्तों। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डस्ट और पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। यह वॉशेबल और रीयूजेबल होता है। इसमें आपको इको फ्रेंडली और इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन, लिमिटेड एफिशिएंसी फॉर द वेरी फाइन पार्टिकल्स यूज। इसका आपको घरों में जहाँ पे पेट्स या स्मोकर्स होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर क्या होता है, कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर जिसे कि कहा जाता है। यह आपको क्या होता है तो आइए से जानिए दोस्तों। ये आपको चारकोल या कार्बन लेयर का बना होता है जो स्मेल, स्मोक, बीओसी जिसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करता है। ये आपको गैसीरियस जो पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करता है। इसका यूज आपको किचन हो गया, स्मोक हो गया एरिया और इंडस्ट्री विद द केमिकल फर्नेस में किया जाता है। इसके बाद छठा होता है यूवी लाइट फिल्टर। यूवी लाइट फिल्टर अल्ट्रा वायलेट लाइट से बैक्टीरिया, वायरस और मोल्ड को मारता है। यह पार्टिकल को ट्रैप नहीं करता है, माइक्रो ऑर्गेन्स को नेचुरल करता है यानी कि नेचुरल करता है। ओके, यह हाई लेवल एयर
सेंट्रलाइजेशन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हॉस्पिटल हो गया, बायोलैब्स हो गया, इस इत्यादि में जहाँ पे सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ किया जाता है। इसके बाद साथ में होता है वॉशेबल फ़िल्टर। ये आपको रीयूजेबल फ़िल्टर धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए या लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग, लेकिन लो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी होता है। इसका यूजुअली जो है वो लो डस्ट इन्वायरमेंट जैसे कि में किया जाता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है फ़िल्टर रेटिंग। तो आइए आप जानते हैं फ़िल्टर रेटिंग, जिसे कि MERV कहा जाता है, जिसे कि मिनिमम एफिशिएंसी रिपोर्टिंग वैल्यू कहा जाता है। ये रेटिंग बताती है कि फ़िल्टर कितने छोटे यानी कि छोटे पार्टिकल को ट्रैप कर सकता है। रेंज होती है इसका 1 से लेकर 20 तक। अगर MERV 1 से 4 तक है तो बेसिक प्रोटेक्शन जैसे कि फाइबर ग्लास फिल्टर, 5 से 8 तक है तो बेटर फॉर द होम्स और ऑफिसेज के लिए, अगर 9 से 12 तक है तो इम्प्रूव फिल्ट्रेशन फॉर एलिगेंस, अगर 13 से 16 तक है तो हॉस्पिटल ग्रेड एयर क्वालिटी, अगर 17 से 20 है तो HEPA ULPA लेवल के लिए किया जाता है, क्लीन रूम्स के लिए। ओके दोस्तों, आइए आप जानते हैं फ़िल्टर सिलेक्शन करते वक्त किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है एयर क्वालिटी नीड। जी हाँ, रेसिस्टेंट, कमर्शियल या मेडिकल यूज के अनुसार फ़िल्टर को चुनना चाहिए। दूसरा, फ़िल्टर साइज परफेक्ट फिट होना जरूरी है सिस्टम के डक्ट में। इसके बाद चौथा होता है मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट, डिस्पोजेबल या वॉशेबल में आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद चौथा होता है एनर्जी एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी फ़िल्टर एयर फ्लो को रेसिस्ट करता है। इसके बाद चौथा होता है MERV रेटिंग, आपको उपयोग अनुसार राइट MERV लेवल का सिलेक्शन करना चाहिए। ओके, तो आइए आप जानते हैं फ़िल्टर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, डर्टी फिल्टर एयर फ्लो को क्या करता है तो रेसिस्ट करता है, यानी कि रोकता है। HVAC सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है, एनर्जी बिल्स ज़्यादा आते हैं, इंडोर एयर पोल्यूटेड हो सकता है और कॉइल और डक्टवर्क क्या हो सकता है तो इससे आपको डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए टिप क्या है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, हर 1 से लेकर 3 महीने में फिल्टर को चेक करना चाहिए और नीड हो तो उसे रिप्लेस करना चाहिए या फिर आप क्लीन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का जो निष्कर्ष क्या होता है, इस वीडियो का जो कैलकुलेशन क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश। दोस्तों, HVAC सिस्टम में फिल्टर का काम सिर्फ हवा को साफ करना ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की लाइफ एफिशिएंसी और सेफ्टी को मेंटेन करना भी होता है, यानी कि सही फिल्टर चूज करना और समय पर उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। आपको इंडोर एनवायरनमेंट और हेल्थी और कंफर्टेबल बनाना चाहिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।